तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कह रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब पहली शर्त से यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक तरफ लिखेंगे लंबाई, एक तरफ लिखेंगे हम चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है यानी 4 मीटर अधिक है, तो बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दिया। तो लंबाई हमारी x, चौड़ाई है मेरी y प्लस 4, x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त वो कह रहा है बाग का अर्ध परिमाप। तो देखिए बाग का परिमाप क्या होता है, बाग यानी कि आयताकार बाग यानी बाग जो कैसा हमारा आयताकार है का परिमाप। पहले हम परिमाप लिखेंगे, तो परिमाप होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब अर्ध परिमाप की बात करता है तो अर्ध परिमाप दिया है कितना है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब 2 से भाग कर देंगे हम। पूरा जो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 36। तो लंबाई हो गई x और चौड़ाई होगी y बराबर के 36। ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। ठीक है, तो देखिए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं। ग्राफ विधि से हल करना चाहे ग्राफ विधि से कर लें, विलोपन विधि से हल करना चाहे विलोपन विधि से हल कर लें। उसने कुछ नहीं कहा आपसे। ठीक है, तो आप इसे विलोपन विधि से करना चाहें तो विलोपन विधि से कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो x माइनस y बराबर 4, y बराबर 36। ये कट गया, ये जोड़ने पर ही कट गया क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का। तो 1x 2x और 36 4 40, x बराबर 40/2। 2 से 40 को भाग करेंगे 20 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया 20। अब x का मान चाहे तो फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकंड में रख लीजिए। तो x का मान फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है मेरी x माइनस y बराबर के 4। x के स्थान पर 20 रखा, 20 माइनस y बराबर 4। अंक एक तरफ तो y प्लस का 4 जब ऐसा है, प्लस का 20 इधर गया, माइनस का 20 हो गया। तो 20 में से 4 गया माइनस के 16, माइनस से माइनस कटा, y बराबर कितना आ गया 16। लिखेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर कितनी 20 मीटर, क्योंकि x का मान 20 है तो 20 मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर कितनी 16 मीटर। अब देखिए वैसे भी देख लीजिए, क्योंकि पहले शर्त में वो कह रहा है कि बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए बाग की लंबाई 20 और ये चौड़ाई जो है 16, तो 20 में से 16 के कितने बचे 4, तो सही हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिए हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यानी कि एक इक्वेशन दी है हमें 2 चरों में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब वो कह रहा है इसी के अनुसार 2 चरों में एक रैखिक समीकरण और दीजिए हमें।
लेकिन वो कैसी लिखनी है, वो रेखा ऐसी हो कि वो प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि इसी के अनुरूप होनी चाहिए कि या तो वो प्रतिच्छेद करती हो या फिर समांतर हो या फिर समपाती हो। तो हमने आपसे बताया था कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, जब हमारे a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होने का, यानी कि समीकरण फर्स्ट के जो गुणांक हैं x और y के a1 और b1, और सेकंड की जो समीकरण है उसके गुणांक a2 और b2, जब इनको हम अपॉन में इनका जो अनुपात लाएंगे वो अनुपात जब नहीं बराबर होगा तब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो हमारे पास एक समीकरण फर्स्ट तो ये है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन प्रतिच्छेद रेखा के लिए प्रतिच्छेद रेखा के लिए, तो प्रतिच्छेद रेखा के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है एक्स वाई के गुणांक जो है बदल दूं मैं यहाँ, इसी समीकरण में मैं एक्स वाई के सिर्फ गुणांक बदल दूं, तो मैं लिख दूं 3x + 2y - 8 = 0। समीकरण मेरी सेकंड हो गई। ये प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि अगर मैं देखिए यहाँ मेरा x का गुणांक a1 2 हो जाएगा, b1 3, a2 3, b2 2, तो एक तो आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा 3/2, वो मेरे पास बराबर नहीं है। या मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि 2x - 3y - 8 = 0, यानी कि मैं किसी का भी मैं चिन्ह बदल सकता हूँ, चाहे मैं x का चिन्ह बदलूं चाहे मैं y का चिन्ह बदलूं, तो किसी एक का चिन्ह बदलूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। नंबर 2 वो कह रहे हैं समांतर के लिए, समांतर रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो हमारे पास हम लिख दें, मान लीजिए 2x + 3y, 8 के स्थान में माइनस का 5 लिख दूं या 6 लिख दूं, 7 लिख दूं, 2 लिख दूं, लेकिन 8 नहीं लिख सकता। या मैं इसे कितने से गुणा कर दूं, 4x + 6y, 4x + 6y माइनस के 7 लिख दूं बराबर 0, यानी कि सिर्फ आप x जो अचर राशि है उसको ही बदलेंगे, बाकी नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं 2/2 लिखूंगा है या 3/3 लिखूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। यहाँ मैंने 2/4 लिखा तो 1/2, 3/6 लिखा 1/2, तो बराबर आ गया इसके। ठीक है, और इसको लिखूंगा तो -8/5 आएगा, तो -8/5 यानी कि हमारा बराबर नहीं हो सकता। अतः रेखाएं हमारी समांतर होगी। ठीक, एक आंसर हमारा ये हो गया। थर्ड, समपाती के लिए, समपाती के लिए तो रेखाएं समपाती कब होंगी, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीपल कर दीजिए, चाहे 2 से कर दीजिए, चाहे 3 से कर दीजिए, चाहे 4 से कर दीजिए, जो चाहे मर्जी। तो मैं 2 से करता हूं तो 2 दूनी 4x + 2 3 6y और 2 8 16 = 0, या तो ये लिखिए, या फिर 3 दूनी 6x, 3 3 9y, 3 8 24 ये लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। यानी जिससे भी करेंगे वही आएगा। ओके, देखिए आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो बेटा मुझको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो सबसे पहले वो आपके पास जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए वो कह रहा है समीकरणों ये x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है। और कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, और जो त्रिभुजाकार पटल आई है उसका छायांकित करना है। तो हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, x - y + 1 = 0, तो x इधर रखेंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे,
प्लस का बाई इधर गया, माइनस के बाई हो गया, वो सॉरी माइनस का बाई प्लस का बाई, प्लस का 1 माइनस के 1। अब ये हमारी समीकरण बन गया, तैयार हो गई। अब हम इसमें लिखेंगे बाई बराबर 0 रखने पर, बाई बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर 0 माइनस 1, एक्स बराबर माइनस के 1, तो बिंदु हो गया -1, 0। अब लिखेंगे बाई बराबर 1 रखने पर, बाई बराबर 1 रखने पर एक्स बराबर 1 माइनस 1, एक्स बराबर 0, बिंदु 0, 1, बाई बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर 2 माइनस 1, x बराबर 2 में से गया 1, तो बिंदु हो गया 1, 2। अब लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर 3 रखा, x बराबर 3 माइनस 1, y बराबर 3 में से गया 2, सॉरी ठीक है ये x आएगा, गलत होगा, तो बिंदु हो गया 2, 3। ठीक, अब y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया 3, बिंदु हो गया 3, 4। अब हम क्या करते हैं, हमने इसके बिंदु निकाले 1, 2, 3, 4, 5। अब हम समीकरण सेकंड से लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड कितनी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हम इसे उधर लेके जाएंगे, 3x बराबर माइनस के 12 जाएगा पहले उधर, तो प्लस का 12 प्लस के 2y उधर गया माइनस के 2y। अब x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू ऐसे रखेंगे जो 2 से गुणा कर ले, 12 में जुड़ जाए अथवा घट जाए और 3 से पूरा पूरा वो कट जाए। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 0 बटे 3, x बराबर 12 बटे 3, 3 चौक 12, x बराबर कितना आ गया 4 आया। ठीक, तो बिंदु हो गया मेरा 4, 0। अब लिखेंगे y बराबर, देखिए क्या रखें, अगर 1 रखते हैं तो 2 ही कम 2, 12 में से 2 गया 10 बचा, 10 3 से नहीं कटता, तो 2 फिर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए कितने बचे 8, 8 3 से नहीं कटता। अब 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, तो 3 से 6 कट जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे y बराबर 3 रखने, ठीक है, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3, ठीक है, तो 12 माइनस 6 बटे 3, तो 12 में 6 गए 6 बटे 3 बराबर कितना आ गया 2। अब लिखेंगे y बराबर, हम 4 दूनी 8, 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 6 दूनी 12, तो y बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3, x बराबर 12 माइनस 6 दूनी 12 बटे 3, तो x बराबर 0 बटे 3, x बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। ओके, तो बिंदु हुआ मेरे पास 0, 6। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि वो ग्राफ मांग रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये ओरिजिन बिंदु 0 मूल बिंदु है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे ही। तो सबसे पहले हम इसके बिंदु लेंगे -1, 0, x का मान -1, y का मान 0, तो x का मान -1, y का मान 0, ये आ गया -1, 0। दूसरा है 0, 1, x का मान 0, तो यहाँ ना हम इधर को जाएंगे ना इधर को जाएंगे, तो और 1, y का मान 1, ये आ गया 0, 1, 0, 1। फिर है 1, 2, x का मान 1, y का मान 2, इसके ऊपर हम चलेंगे, ये आएगा हमारा 1, के पास 2, 3, x का मान 2, 1, 2 और y का मान 3, 1, 2, 3, तो इसके सामने ये आ जाएगा हमारा, ये रहा 2, 3, ठीक है।
फिर क्या है हमारा 3,4, तो x का मान 3, 1 2 3, y का मान 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास सी आ गया 3,4। ये 3,4 हो गया। अब देखिए दूसरी समीकरण के जो हमारे बिंदु थे वो था 4,0, तो पहला बिंदु 4,0, तो 1 2 3 4, 4,0 ये आ गया 4,0। दूसरा बिंदु है 0,6, तो x का मान 0 और y का मान 1 2 3 4 5 6, 0,6। ठीक है, तो अगर हम इसे मिला दें, जहां भी कटेगा हमें इससे मतलब नहीं कि हमारा ये कहां कट रहा है। ठीक, तो वो कह रहा है रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का। तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 1,0 4,0, और हमारा जो दूसरा है ये इसमें जहां इसने प्रतिच्छेद किया है वो क्या किया है कि 2,3, भाई 3 चौक 12, ये हमारा आया है, 1 मिनट रुकेंगे अभी। तो देखिए ये जो है हमारा दूसरा बिंदु, पहला बिंदु तो 4,0 हो गया, दूसरा y बराबर 3 रखा था, तो x का मान 2। हाँ देखिए हम लिखने से भूल गए, ये हमारा जो है 2,3, तो यहाँ देखिए 2,3 पे कट रहा है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितने हो गए, -1,0, 2,3 और 4,0। अब वो कह रहा है इसको पटल को छायांकित कीजिए, तो अगर हम छायांकित की करने की बात करेंगे तो ये हम इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे। ओके, इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके।